my YouTube channel. Today we are going to start the first poem of Flamingo book, My Mother at 66 by Kamala Das. Kamala Das is an Indian poetess and was born in Kerala. ये जो पोएम है माई मदर एट 66 ये पोएट के फियर के बारे में बताती है कि अबाउट लूजिंग हर मदर. उनको ये फियर था कि वो अपनी मदर को खो देंगी, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. सो ये जो उनको फियर ऑफ सेपरेशन था 2 स्टेजेस में वो अपनी लाइफ के फर्स्ट जब वो चाइल्डहुड थी एंड देन व्हेन शी वाज ग्रोन अप. सो एक क्या होता है इस पोएम में, जो पोएट होती है वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन के लिए जाती है, कोचिन एयरपोर्ट के लिए जाती है फ्राइडे मॉर्निंग में. तो उनकी मदर उनके साइड में बैठी हुई थी, हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर. एंड उनकी मदर जो बैठी हुई थी वो अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन देती है, वो अपनी मदर को देखती है और उसका डिस्क्रिप्शन देखती है कि मदर उस वक्त कैसी लग रही थी. तो वो डोज ओपन माउथी हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कोर्स. तो इनकी मदर का ये डिस्क्रिप्शन है. डोज वो स्लीपिंग ले रही थी, स्लीपिंग कर रही थी, वो ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था. और हर फेस एशन, एशन का मीन्स है पेल. उनका जो फेस था वो पेल था, मतलब बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल कोई भी कलर नहीं था, बिल्कुल पेल पीला पड़ रहा था उनका फेस. लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी, या डेड बॉडी जैसे कि कोई डेड बॉडी हो. एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और उसे पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रही हैं और उनके मन में एकदम से फियर आता है कि वो अपनी मदर को लूज़ कर देंगी, खो देंगी, क्योंकि वो डे बाय डे ओल्डर हो रही है. ओके, बट सून शी पुट द थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. और पर वो अपने पर वो फिर विंडो के बाहर देखती है ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो इस थॉट को ब्रश आउट कर सकें. तो वो विंडो के बाहर देखती है अपनी कार के, तो विंडो के बाहर वो देखती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. अब ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है अगर हम फास्ट ड्राइविंग व्हीकल में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ क्या छूट रहे हैं पीछे, है ना, ट्रीज़ मतलब पास आउट हो रहे हैं, हम ये देखते हैं. और वो क्या देखते हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. कि स्पिलिंग का मीन्स होता है कि बाहर खेलने आना, प्लेइंग करना, बाहर खेलने आना अपने घर से. तो वो बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने घर के बाहर खेलने आते हैं. तो वो ये सब एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है किसका, ट्री स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है टू हर ओल्ड मदर. कैसे उनके जो ओल्ड मदर है वो एकदम डेड सीम्ड हो रही है ना, बिल्कुल डेड लग रही है, वो बिल्कुल पेल हो रही है और उनके अंदर ज़रा सी भी एनर्जी नहीं है. बट इसकी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में जो चिल्ड्रन है वो उनके अंदर वो बिल्कुल जॉयफुल है, उनके अंदर एनर्जी है, वो फुल ऑफ एनर्जी है ना. और तो ये हमें क्या बता रही है, ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब है टाइम से हम कि जैसे कि ट्रीज़ हमारे पीछे छूट जाते हैं तो ऐसी टाइम जो है, टाइम हमारा इतनी जल्दी बीत गया है. मतलब जो उनकी मदर थी वो यंग थी बट अब क्या टाइम इतनी जल्दी बीत गया कि अब वो ओल्ड हो गई हैं बहुत ज़्यादा. और बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक अगेन एट हर. अब क्या, अब वो एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो फिर वो अपनी मदर को एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर जाती है ऑर्थर. वो अपनी मदर को वहाँ से एक बारी देखती है, एक बारी दोबारा फिर से देखती है कुछ दूरी पे खड़े होकर. तो वो क्या देखते हैं, यहाँ दोबारा उनका डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे देखती हैं, वो उनकी मदर जो है बिल्कुल वैन पेल एज अ लेट विंटर मून. अब लेट विंटर मून को यहाँ उनकी मदर के लिए यूज़ हुआ है. वो बिल्कुल पेल का मतलब पीली है, वेन का मतलब बिल्कुल कलरलेस, ठीक है. तो और लेट विंटर मून, अब लेट विंटर मून क्या होता है, जो सर्दियों में जो मून निकलता है, ठीक है. पहली बात तो सर्दियों में मून बहुत ही रेयरली दिखता है, इतनी जल्दी से दिखाई नहीं देता. बट अगर सर्दियों में जो मून निकलता है, विंटर्स में जो मून होता है वो क्लियर नहीं होता, वो अपनी कोई उसके अंदर कोई भी रेडियंस नहीं होता, वो फॉग के पीछे छुप जाता है. तो ऐसे क्या है, जो उसकी मदर का जो रेडियंट है, उसकी मदर का जो ग्लो है वो उसकी ओल्ड एज, उसकी एजिंग के पीछे छुप गया है. तो ये उनको ऐसे कंपेयर करा गया है लेट विंटर मून को उनकी मदर से. एंड फेल द ओल्ड फैमिली एक माई चाइल्डहुड फियर. और उनको वो दोबारा से उसका फैमिली एक आ जाता है. फैमिली एक मतलब वो पेन जो उनको पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं वो उस पेन से अपने चाइल्डहुड में, उनका वो बचपन का डर, क्या बचपन का डर, सेम अबाउट लूजिंग हर मदर. क्योंकि ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. और वो क्या कहती हैं, सिर्फ सी यू सून अम्मा, दोबारा जल्दी मिलेंगे अम्मा. यहाँ ये उनकी पोएट की पॉजिटिविटी शो हो रही है, टू बी वेरी पॉजिटिव, टू बी ऑप्टिमिस्टिक. पोएट पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है और वो ये होप करते हैं कि वो अपनी अम्मा से दोबारा जल्दी मिलेगी. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल. अब और क्या करती है, वो सिर्फ स्माइल करती है और स्माइल करती है.
अब यह स्माइल 3 बार यूज़ हुआ है और ये उसके पार्टिंग वर्ड्स थे, सी यू सून अम्मा। अब यह स्माइल 3 बार यूज़ हुआ है, तो ये 3 बार स्माइल यूज़ का मतलब है फर्स्ट स्माइल। यहाँ तीनों बार स्माइल का मतलब डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम स्माइल का मतलब है रियलाइजेशन। पोएट को रियलाइज़ होता है, क्या रियलाइज़ होता है कि अब उनकी मदर ओल्ड हो चुकी हैं और अब उनको लव की, केयर की और अफेक्शन की ज़रूरत है और उन्होंने अपनी मदर के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। ये सब उन्हें रियलाइज़ होता है। और सेकंड स्माइल के लिए, सेकंड स्माइल उनको शो कर रहा है उनकी ब्रेव फ्रेंड को, मतलब उनको उनके मन में जो पेन है अपनी मदर को लेकर, उनके फियर है अपनी मदर को लेकर अबाउट लूजिंग हर मदर, तो वो उसको अपनी मदर को नहीं बताती। वो सिर्फ अपने फियर को अपने पास रखते हैं, मतलब वो अपनी मदर को ये बताकर सैड नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये यहाँ उनको ब्रेव फ्रेंड उनकी क्वालिटी शो हो रही है। एंड थर्ड स्माइल यहाँ यूज़ करा गया है, वो होप करती हैं, होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम। वो ऐसा मदर करती है एंड टिल नेक्स्ट टाइम हर मदर विल सर्वाइव लॉन्ग। जो उनकी मदर है वो सर्वाइव करेंगी और अपनी मदर को नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द देखेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर। यहाँ जो पोएट है वो डिस्क्राइब करती है अपने लव और अपनी अटैचमेंट को टूवर्ड्स हर एजिंग मदर। एंड दैट्स ऑल अबाउट अ पोएम माई मदर एट 66। थैंक यू. I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe.